भारतीय जनता पार्टी जैसे सरकार का इस देश से खात्मा होगा और तमाम जन की आवाज आ रही है कि इस देश का अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन कहां है मोदी सरकार? आज देश में महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है। बनारस जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहां पे छात्रा आवास में एक बहन का बलात्कार कर दिया जाता है और उसके तमाम वो बीजेपी के कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन क्या महिलाओं को न्याय मिल पाता है? यही उत्तर प्रदेश की धरा है जहां हमारी बहनों को जिंदा जला दिया गया हाथरस में, लेकिन इस सरकार ने चूर नहीं करने का काम किया। अगर आप बीजेपी के नेता हैं तो आपके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा। ये बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं है, ये बुलडोजर प्यार का प्रतीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको सत्ता पे काबिज होने के लिए नफरत का प्रतीक बनाने का काम किया है। साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। देश में जिस तरीके से खरीद फरोख्त के जरिए सत्ता बनाई जा रही है, ईवीएम के नाम पे जिस तरीके से देश में बेईमानी के जरिए ये सरकार सत्ता में काबिज होती है, लेकिन आज लड़ाई पूर्ण रूप से इस देश में इस सरकार को हटाने की है। पार्टी जिस तरह से नफरत फैलाने का काम कर रही है, हम ये कहना चाहते हैं जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, और ये गूंगी बहरी सरकार है जरा जोर से बोलो। तो ये जो मौजूद है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में, जिस तरीके से यूपी जोड़ो का जो आगाज हुआ है लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ में सरवण पांडे हैं जो बेबाकी से बोलते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो ये यूपी जोड़ो है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य लेके आगे बढ़ रही है यूपी जोड़ो? देखिए, आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो ये सहारनपुर से इस यात्रा का जो शुरुआत 20 तारीख को हुआ, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूरे देश में चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे देश में नफरत के नाम पे जिस तरीके से लोगों को तोड़ा जा रहा है। आज बताइए, इस उत्तर प्रदेश की धरा पे योगी आदित्यनाथ की सरकार में तमाम उन किसानों को आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सरकार इस देश में किसानों को न्याय दे पा रही है? ये सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। आज देश में मोहब्बत का पैगाम लेकर हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी लगातार विगत 11 दिनों से इस यात्रा का पूरी तरीके से जनसैलाब उमड़ा हुआ है और लोग समर्थन दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे सरकार का इस देश से खात्मा होगा और तमाम जन की आवाज आ रही है कि इस देश का अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी होगा। आज आप बताइए, देश में जिस तरीके से खरीद फरोख्त के जरिए सत्ता बनाई जा रही है, ईवीएम के नाम पे जिस तरीके से देश में बेईमानी के जरिए ये सरकार सत्ता में काबिज होती है, लेकिन आज लड़ाई पूर्ण रूप से इस देश में इस सरकार को हटाने की है, क्योंकि सरकार ने कहीं ना कहीं इस देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे को उन्होंने उठाने का काम किया, लेकिन उसको पूर्ण करने का काम नहीं किया। सबका साथ सबका विकास इन्होंने कहा, लेकिन सबका साथ सबका विकास नहीं पूर्ण किया। तो ये लड़ाई अभी जारी रहेगी और हम 2024 में इस सरकार को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद में जो जिस तरीके से रिजल्ट आए, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, हार का सामना करना पड़ा। क्या लग रहा है जिस तरीके से लगातार कांग्रेस जो है ईवीएम पे ठीकरा बोल रही है, आपको क्या लगता है कि ईवीएम की वजह से ये चुनाव जो हारे? देखिए, जो यहाँ पे चुनाव हुआ, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ तमाम ऐसे अपने जिस देखा होगा अपने सरकारी संसाधन, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को 5 राज्यों में वोट जो था वो परसेंटेज बढ़ा, लेकिन सीट को जो कम हुआ वो कहीं ना कहीं 100 वोट से 500 वोट से इनकी तानाशाही और सरकारी तंत्रों के जरिए ईवीएम को घपले करने के जरिए इन्होंने अपनी सत्ता में काबिज होने का काम किया। लेकिन आज लड़ाई है ऐसे सरकारी संस्थानों के जरिए जिन्होंने कब्जा किया है, उन संसाधनों को मिटाने की जरूरत ये करना चाहते हैं, लेकिन हम इस लड़ाई को लड़के और देश की तमाम उन सरकारी संपत्तियों को बचाने का काम करेंगे। आपने देखा होगा अभी इन्होंने देश के ड्राइवर को लिए कैसा कानून लाने का काम किया। ये वही सरकार है जिन्होंने किसानों के नाम पे ऐसे बिल लाने का काम किया और देश का किसान सड़क पे उतरा। आज देश का चाहे नौजवान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, सभी लोग सड़क पे उतर के और इस सरकार को हुंकार बनने का काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ ये सरकार पूरी तरीके से पूंजीपतियों के अधीनस्थ में इस लड़ाई को लड़ना है और हम आंदोलन, चाहे ईवीएम का आंदोलन हो, चाहे देश में ड्राइवरों के हितों का आंदोलन हो, चाहे महंगाई का आंदोलन हो, आज जमीन पे अगर कोई भी संघर्ष कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, जिन्होंने देश की आजादी में भी
अपनी लड़ाई लड़ने का काम किया। क्या माना जाए कि ये जो उत्तर प्रदेश यूपी जोड़ो यात्रा है, इसके द्वारा 2024 को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए 24 बिल्कुल अगला जो चुनाव ये आने वाला है, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से पूरे देश में राम के नाम पे ढिंढोरा पीटने का काम किया। ये पार्टी एक ऐसी है जो राम के नाम पे वोट तो ले लेती है, लेकिन राम के नाम पे लोगों की लंका लगाने का काम करती है। आज बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था रोजगार होगा, लेकिन क्या इस देश में रोजगार है? देश का युवा पकौड़ा तल रहा है, देश के युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है। आज लड़ाई हम जैसे लोग लड़ रहे हैं और तमाम वो देश के लोग, युवा हो चाहे किसान हो, इस यात्रा को समर्थन दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, खड़े हो जाइए, इस जनता का जनसैलाब ये बता चुका है। देखिए शेर चल रहा है और शेर के साथ उत्तर प्रदेश का वो कारवां चल रहा है जो कहीं ना कहीं सड़कें जाम है। हमें सरकार दबाना चाहती है, लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं। ये भीड़ का कारवां लखनऊ जब पहुंचेगा, ये इतिहास रचेगा कि आदरणीय देखिए, मैं फिर वही कहता हूँ, बिल्कुल इस सरकार ने उन संसाधनों को अपने कब्जे में लेके और सत्ता में कह रहे हैं ईवीएम को लेकर कमलनाथ बोल रहे हैं, सब बड़े नेता उतर गए। बिल्कुल देखिए, सब इस देश में एक आंदोलन जो सभी मुद्दों को, अभी आपने देखा होगा हमारे राहुल गांधी जी की 14 तारीख से 2.0 यात्रा की शुरुआत हो रही है जो मणिपुर से, उसमें भी हमारी लड़ाई है सामाजिक न्याय की। हमारी जिस तरीके से आर्थिक नीतियां भारतीय जनता पार्टी के चरमर हैं, उसकी लड़ाई है। आज सभी लोग सड़क पे उतर के, चाहे युवा हो चाहे जो लोग हों, सड़क पे उतर के और लड़ाई लड़ रहे। ये देखिए हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जिस तरीके से पीछे लोगों का जनसैलाब कर रहा है, ये वाकई में पूरी तरीके से बदलाव लाने का काम करेगा और 2024 में भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार को सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा। क्या लग रहा है कितनी सीटों से आप 2024 में चुनाव? देखिए जनता तय कर देगी। आप जिस तरीके से आज गोदी मीडिया देश में नफरत की राजनीति करने का काम कर रही है, आप बताइए, चाहे मंदिर की बात हो चाहे मस्जिद की बात हो, इन्होंने लोगों को लड़ाने का काम किया है, लेकिन हम इस देश को बचाने का काम किए हैं। ये लड़ाई हमारी पूर्ण रूप से, लेकिन जनता ने तो साफ कर दिया ना। अरे ये जनता नहीं दिख रही है। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? अरे देखिए, राजस्थान छत्तीसगढ़ में हमने वोट प्रतिशत हमारे बढ़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ईवीएम की घपलीबाजी से वहां पे अपनी सरकार बनाने का काम किया। लेकिन हम इस आंदोलन को बड़ा स्वरूप देंगे और तमाम उन मुद्दों को हम जमीन पर ले जाएंगे और जनता को बताने का काम करेंगे। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में हो या देश में हो, कांग्रेस पार्टी ने जन जन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम किया है और लोगों को न्याय दिलाने का काम किया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से रिजल्ट आए, पहले कांग्रेस जिस तरीके से बात कर रही थी, चाहे राजस्थानों के हम जीत रहे, लेकिन रिजल्ट थोड़े निगेटिव आए, तो क्या माना जाए कि एक जो चुनाव हारी है कहीं ना कहीं ईवीएम की वजह से आप ठीक रहे? देखिए, जो हुआ उसको हम विनम्रता पूर्वक उसको स्वीकार किए, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी इस देश में जिस तरीके से नफरत फैला रही है, बीजेपी के शासनकाल में प्रधानमंत्री जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन कहाँ है मोदी सरकार? आज देश में महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है। बनारस जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहां पे छात्रा आवास में एक बहन का बलात्कार कर दिया जाता है और उसके तमाम वो बीजेपी के कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन क्या महिलाओं को न्याय मिल पाता है? यही उत्तर प्रदेश की धरा है जहां हमारी बहनों को जिंदा जला दिया गया हाथरस में, लेकिन इस सरकार ने चू नहीं करने का काम किया। अगर आप बीजेपी के नेता हैं तो आपके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा। ये बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं है, ये बुलडोजर प्यार का प्रतीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको सत्ता पे काबिज होने के लिए नफरत का प्रतीक बनाने का काम किया है। देखिए, मुद्दे ये हैं कि सबसे पहला मुद्दा जो है देश को बचाने के लिए है इस नफरत से, देश को बचाने के लिए है इस महंगाई से। ये जो यूपी जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा जो हम निकाल रहे हैं, जो हमारे बीच दूरियां पैदा की जा रही हैं, उनके दिलों को जोड़ने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। क्योंकि ये जो तानाशाही सरकार आज तानाशाही कर रही है, हिंदू मुस्लिम के उस पर जो है ये बलपल इलेक्शन जो लड़ रही है, तो हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहती है ये। अरे बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का क्या होगा? बांट दिया इस धरती को
चांद सितारों का क्या होगा, क्योंकि ये देखिए बांटने का इतना काम करते हैं, भाई भाई को लड़ा रहे, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम एक साथ एक ही थाली में खाना खाते हैं। और पहले जो राम प्रसाद बिस्मिल की, मैं जो आपको बता दूं, एक धरती अभी राम प्रसाद बिस्मिल जो शाहजहां की धरती से हम आए थे, वो क्रांतिकारी इतने कि राम प्रसाद बिस्मिल वहां से निकले, रोशन लाल वहां से निकले, और जो अशफाक उल्लाह खां, और मैं आपको बता दूं यहाँ पर अशफाक उल्लाह खां के जो है पोते भी बैठे हुए रैली में चल रहे। तो ये जो है इनकलाब की धरती है, यहाँ से जो है एक आज़ादी की लड़ाई का आगाज किया गया था। तो ये जो देश है, ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों को मानने वाले लोगों का है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नफरत फैलाने का काम कर रही है, हम ये कहना चाहते हैं जो तोड़ है दुनिया का उसी तोड़ से बोलो। और ये गूंगी बहरी सरकार है, जरा जोर से बोलो। तो ये जो सड़कों पे आवाज लगाई जा रही है, आपस में जोड़ने का, भाईचारे का पैगाम देने का, लेकिन जिस तरीके से आप सहारनपुर से महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता, चाहे वो कमलनाथ हो या फिर दिग्विजय सिंह, वो लगातार ईवीएम को लेकर बड़े बयान दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि ईवीएम का जो मुद्दा है उसको लेकर भी आप आगे बढ़ रहे हैं? ईवीएम, देखिए ईवीएम भी मुद्दा है, क्योंकि आज जिस तरह से ये जो लोग हैं मतलब वोट करते हैं कि हमने जो जिससे भी हम मिलते हैं कि हमने कांग्रेस को वोट किया, लेकिन क्या हुआ कि वहां पर जो है मतलब सीट निकली है बीजेपी की। तो कहीं ना कहीं वो भी बड़ा सवाल है, और उसको सभी पार्टियां उठाएंगी। और जो गठबंधन है वो पूरी तरीके से उसमें जो है मतलब अभी इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हुई थी, बात रखी भी गई थी, और कांग्रेस के बड़े नेता ही नहीं, एक एक कार्यकर्ता भी इसके लिए आवाज उठाएगा। क्योंकि देखिए मैंने क्या कहा था कि लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव हुए, हिमाचल में आवाज नहीं उठती है ईवीएम को लेकर, कर्नाटक आप जीते तब ईवीएम की आवाज नहीं उठती, अगर मध्य प्रदेश राजस्थान में गलत रिजल्ट आता है तो आपकी ईवीएम खराब हो जाती है। नहीं, आप देखिए ऐसा नहीं है, पहले भी आवाजें उठी हैं और आवाज उठ रही है, आवाज उठ रही है। क्योंकि ये अमेरिका में जब इसको जो है इसका प्रोडक्शन किया, तो अमेरिका के अंदर बैन है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर, भारत के अंदर क्यों बैन नहीं हो सकती है? भारत के अंदर क्यों बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो सकते जब अमेरिका के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे? तो देखिए आज अगर वो तानाशाही करके ये जताना चाहते हैं, तो जो मैं बताना चाहता हूँ एक शेर के माध्यम से, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाति मकान थोड़ी है, और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये हिंदुस्तान सभी का है, और ये सब एक साथ, इसीलिए जो है हम सबको जो है एक साथ लेकर चल रहे हैं, एक साथ जोड़ कर चल रहे हैं। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की धरती, हम लखीमपुर खीरी आ चुके हैं। लखीमपुर खीरी के अंदर आपने देखिए वो तानाशाही देखी थी, जो अजय मिश्रा, जो अजय टैनी के बेटे ने, अजय मिश्रा ने जो है किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई थी। तब भी हम लखीमपुर आए थे, और लखीमपुर प्रियंका गांधी पहुंची थी। उस दिन बारिश पड़ रही थी, लेकिन फिर भी रात के 12 बजे जो है वो घर से निकल के चलती है। वो तानाशाही सरकार उनके हौसलों को रोक नहीं पाई। ये जो हम हौसला लेके निकले हैं, देखिए मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये हौसला लेकर जो लखीमपुर की धरती पर आज हम खड़े हैं, तो ये पूरा संदेश है, सीधा संदेश है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है अब एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही आवाज, अजय राय, अजय राय, अजय राय, अजय राय।